आप देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अजय दत्त जी पंजाब से चलकर हमारे बीच में आए विधायक भाई कुलवंत बाजीगर जी, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस सभा का आयोजन किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे साथियों और दोस्तों, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने अपने मेहनत से, परिश्रम से इस पार्टी को खड़ा किया। जब हम लोग 2013 में प्रचार के लिए जाते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये टोपी वाले आ गए, इनको 2 सीट नहीं मिलेगी, अरे ये आम आदमी क्या है, ये 4 आदमी है, ऐसे मजाक उड़ाया जाता था। और एक बीजेपी के नेता इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था अगर 2 सीट आ गई आम आदमी पार्टी की तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2013 में आपने रिकॉर्ड कायम किया, पहले चुनाव में ही 28 सीटें देकर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। फिर उसूलों के ऊपर केजरीवाल साहब ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। दोबारा फिर 15 में चुनाव हुआ और 2015 के चुनाव में हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी जीत आपने अपने बेटे केजरीवाल को दिया। 70 में से 67 सीटें आई। 5 साल हमने काम किया मेरे दोस्तों, और 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में केजरीवाल जी गए तो उन्होंने कहा दिल्ली के माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, दिल्ली के बुजुर्गों और नौजवानों से मेरा अनुरोध है, अगर मैंने काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। और 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया, 62 सीटें। और अभी 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले फिर वही हथकंडा अपना रहे, गालियां दे रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमको प्रचार करने से रोक रहे हैं। अरे तुम हमें प्रचार करने से रोक सकते हो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर सकते हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के दिल में जो आम आदमी पार्टी बसती है उसको कैसे निकाल सकते हो? जो झाड़ू निशान बसता है उसको कैसे निकाल सकते हो? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया? केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बच्चियों के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने, एथलीट के ग्राउंड बने, हॉकी के ग्राउंड बने, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। बाबा साहब के सपने को सच्चे मायने में अगर हिंदुस्तान की राजनीति में जमीन पर किसी ने पूरा करने का काम किया है तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया।
मेरे भाइयों, जब हम लोग जाते थे झुग्गी बस्तियों में प्रचार करने के लिए, माताएं बहनें घर से निकल आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए गहना गिरवी रख दिया, फ्रिज बेच दिया, अपने घर की बाइक नीलाम करा दी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल जीरो। आज दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है जीरो बिजली का बिल किया, पानी का बिल जीरो किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। एक गरीब आदमी, एक मजदूर, एक रिक्शे वाला, एक रेहड़ी वाला जब वो सुबह उठता था तो पहले अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता था, उसका चेहरा मायूस हो जाता था। अपनी बिटिया को कॉलेज कैसे भेजूंगा, कहां से लाऊंगा 100 रुपए, कैसे बस से जाएगी हमारी बिटिया कॉलेज। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द का भी इलाज किया। उन्होंने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया और सब कुछ फ्री करने के बाद 10 साल तक मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। ये कमाल हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल ने करके दिखाया। अब क्या गारंटी दी है, क्या गारंटी दी है भाई अजय दत्त जी ने? रजिस्ट्रेशन कराया है सबका, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, गारंटी दी है केजरीवाल जी ने। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि आएगी। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ना? हाथ उठा के बताइए, कराया ना? बहुत बढ़िया। अगर एक घर में 5 माताएं बहनें हैं हमारी तो उनके यहां 10,500 रुपए हर महीने आएगा। ये ऐलान किया। दूसरा ऐलान क्या किया? संजीवनी स्कीम। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनको कई बार उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया इसका इलाज नहीं कराऊंगा, मां बूढ़ी हो गई अब इनका इलाज नहीं कराएंगे, अब हम इनके ऊपर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे, बहू कहती है अब हम इनका इलाज नहीं कराएंगे, बेटा कहता है हम इलाज नहीं कराएंगे, बेटी कहती है हम नहीं देख पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जिम्मा लिया है और केजरीवाल साहब ने कहा 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का पूरा इलाज दिल्ली की सरकार कराएगी, केजरीवाल जी की सरकार कराएगी। चाहे 1 लाख रुपए लगे, चाहे 10 लाख रुपए लगे, चाहे 20 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल, भाई संजय सिंह, हमने दिल्ली के अंदर घोषणा की है, हम दिल्ली में 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को देने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने घोषणा की है, किराएदार शिकायत करते थे केजरीवाल साहब आपके 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री की योजना का कुछ किराएदार भाई हैं जिनको लाभ नहीं मिलता। अभी उन्होंने ऐलान किया है किराएदारों के लिए भी वो लाभ मिलेगा, आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री का लाभ आपको भी जरूर मिलेगा। साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जिस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया संसद में, उसको याद करके जाइएगा। याद करके जाइएगा कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, अमित शाह ने किया। और जब आपको याद रहेगा तो याद रखना
कि ये लोग समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के विरोधी हैं, जिनके लिए काम करते हैं दिन रात केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग। एक तरफ वो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने एक भी वादा आपसे किया गया वादा पूरा नहीं किया। आपको 2014 में उन्होंने कहा था नौजवानों वोट दे दो, हर साल कितनी नौकरी देंगे? जोर से बोलिए, कितनी मिल गई? 22 करोड़ नौकरी आपको। एक नौकरी नहीं मिली, एक नौकरी नहीं मिली। क्या बोले? मोदी जी ने कहा बेटा अग्निवीर बन जाओ। सब पहुंच गए नौजवान, बोले अग्निवीर क्या है मोदी जी? कहने लगे 17 साल में जवान बनना, 21 साल में रिटायर हो जाना। तो बोले 21 साल में रिटायर, 4 साल में रिटायर? बोले हाँ, तुमको 4 साल से ज्यादा नौकरी हम दे नहीं पाएंगे। तो नौजवानों ने मोदी जी से कहा वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा, जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। अजय दत्त विधायक रहेंगे, तनख्वाह पाएंगे, इनका बेटा रिटायर हो जाएगा। हैं? बोले भाई अजय दत्त जी आपका बेटा क्या करता है? बोले हमारा बेटा रिटायर हो गया है। रिटायर हो गया, आर्मी में था, रिटायर हो गया। ये नौकरी करेंगे, बेटा रिटायर है। और क्या बोले? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, खूब काला धन लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है? 15 लाख का सवाल है, कह रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी थे। कह रहे थे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। सबको बेवकूफ बना दिया। कहने लगे 15 लाख देंगे। और क्या हुआ? अरे भाई बात सुनो, नारे बाद में लगा दें। और क्या हुआ? हमारी ये माताएं बहनें अपने पति से छिपा के 1500 की नोट इन्होंने घर के संदूक में रखी थी। बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके कहा माताओं बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। पैसा खाली कराया कि नहीं कराया? बताओ। कराया ना? हाथ उठा के बताओ किसको किसको पैसा जमा कर। ये देखो सबका पैसा खाली करा दिया, सबका पैसा, पुरुषों का भी पैसा आप लोगों का नहीं खाली कराया? खाली कराया ना? खाली कराया। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आपके घर का पैसा खाली करा दिया, और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं 2100 रुपए आपके खाते में देंगे। चुनाव आपको करना है, चुनाव आपको करना है, चुनाव आपको करना है। साथियों और दोस्तों, भूलना नहीं, इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था। कह रहे थे 250 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। और क्या कह रहे थे? कह रहे थे 40 रुपए का डीजल हो जाएगा, 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और डॉलर कह रहे थे रुपया जो है खूब मजबूत हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं? 86 हो गया। तो आज मोदी जी के राज में 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, 200 रुपए की प्याज बिकी, 300 रुपए किलो टमाटर बिका, 600 रुपए किलो लहसुन बिका, 600 रुपए किलो अदरक बिकी,
तो लोग पहुंच गए निर्मला सीतारमण जी के पास। उन्होंने कहा, बहन जी प्याज बहुत महंगी हो गई है, 200 रुपए किलो बिक रही है, हम लोग क्या करें, गरीब आदमी है। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा, हम तो प्याज खाते ही नहीं। कहा नहीं कहा बताओ? ये हमारी गरीबी का अपमान है ना। आप प्याज नहीं खाती तो 300 रुपए किलो कर दो प्याज का दाम, 200 रुपए किलो कर दो। तो महंगाई इन्होंने आसमान पे पहुंचाई। और एक बात और जान लो, आज ये लोग अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं, और केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या सिखाता है भाई हिंदू धर्म? हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है रामचरितमानस की चौपाई है। हिंदू धर्म कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। यह है हिंदू धर्म का संदेश, यह है हिंदू धर्म का मैसेज। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। हिंदू धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, और भाजपाई कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। झगड़ा कराओ, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, फिर किसान का पुलिस के जवान से। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। ये झगड़ा करा सकते, आपके बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते। याद रखना, उत्तर प्रदेश की एक सभा में मोदी जी ने कहा, अरे नौजवानों चिंता मत करना, हम गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। कहा था नहीं कहा था? इनके दिमाग में गोबर भरा है, आपके दिमाग आपको रोजगार नहीं दे सकते। एक सभा में इन्होंने कहा, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये शमशान बनाने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी स्कूल और अस्पताल बनाने वाली पार्टी है, केजरीवाल स्कूल और अस्पताल बनाने वाले लोग। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने 2 बार हमारे भाई को, अजय दत्त जी को यहां से जिता के भेजा, इस बार भी प्रचंड बहुमत से यहां से जिता के भेजिएगा। क्या चुनाव निशान है इनका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और अंबेडकर नगर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत सवार है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे सब नाराज हो गए, कहने लगे संजय जी भाजपा वालों के दिमाग पे भूत कैसे सवार है। मैंने कहा बताता हूँ कैसे सवार है। हम लोग पैदा हुए बड़े हुए तो माँ बाप ने कहा, बेटा देखो भगवान से डरना, प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना। इस सृष्टि की रचना प्रभु ने किया, भगवान ने किया। इस पृथ्वी इस अंबर की रचना प्रभु ने किया, भगवान ने किया। हम सबको भगवान श्री राम लेके आए हैं। अब भाजपाई गाना बना रहे हैं, हम राम को लेके आए हैं। है बनाया गाना, नहीं बनाया? बताओ भाजपा वालों ने क्या बनाया? हम राम को लेके आए हैं। भगवान राम ने कहा सबसे पहले बेटा तुमको अयोध्या में हराएंगे तब तुमको अकल आएगी, ऐसे अकल आएगी नहीं। अयोध्या हराया, प्रयागराज हराया, चित्रकूट हराया, रामपुर हराया, सीतापुर हराया, सारी जगहों पे इनको हराने का काम किया। अब की प्रभु श्री राम इनकी दिल्ली में जमानतें जब्त कराएंगे और केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और अजय दत्त जी को यहां से अंबेडकर नगर से जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी,
अंबेडकर नगर की जनता, अंबेडकर नगर की जनता, आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।